गुज़श्ता रात से भारत की तरफ से दावा किया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है कि कराची पोर्ट के ऊपर उन्होंने अटैक किया और कराची पोर्ट को तहस नहस कर दिया है। मेरे इस तरफ आप देख रहे हैं तो ये समंदर है और यहाँ पर ना सिर्फ जो मामूलात ज़िंदगी है परिंदों की और मुख्तलिफ चीज़ों की, वो उसी तरह रवां दवां है। इंडिया आपको पता है झूठा है और झूठा है। बाकी घबराए ना, इंशाल्लाह अगर आएगा तो वहीं से वापस चला जाएगा जहाँ से आएगा वो। अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं घर से क्यों निकलता। तो अगर ऐसी कोई भी बात होती तो एक तो खड्डा होता, चलो बाकी छोड़ दो। एक आध कहीं से जो ना कोई नजर धुआं उड़ता हुआ या कोई चीज जली हुई होती ना। भारत कहाँ फतह कर सकती है। इंशाल्लाह हम नौजवान जिंदा हैं, इंशाल्लाह हमारे बड़े भी, हमारे फाक फौज माशाल्लाह से शाना बाशाना कड़ी है। ट्रैफिक रवां दवाएं, सफ़र भी हो रहे, सब कुछ हो रहे। बिल्कुल सरासल गलती उन्होंने बयानात जारी किए हैं और हम पोर्ट के ऊपर हैं, हम पोर्ट पर अपने ऑन ड्यूटियों पर हैं। आगे बढ़ तो गया है लेकिन अब उसके लिए प्रॉब्लम हो रही है कि किस तरह मैं अपनी बात को वो जो है कवर करे, वो से कवर हो नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त कराची पोर्ट ट्रस्ट पर मौजूद हूं, यानी कि कराची बंदरगाह पर, जहां पर जो दुनिया भर से तिजारती सामान पाकिस्तान के लिए आता है और जाता है, तो उसकी दिखाने के लिए और ख़ास तौर पर चूँकि गुज़श्ता रात से भारत की तरफ से दावा किया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है कि कराची पोर्ट के ऊपर उन्होंने अटैक किया और कराची पोर्ट को तहस नहस कर दिया है। तो इसलिए आपको असल हकीकत दिखाने के लिए मैं KPT आया हूँ और आपको असल हकीकत दिखाता हूँ। मेरे इस तरफ आप देख रहे हैं तो ये समंदर है और यहाँ पर ना सिर्फ जो मामूलात ज़िंदगी है परिंदों की और मुख्तलिफ चीज़ों की, वो उसी तरह रवां दवाएं, बल्कि मेरे इस साथ की तरफ देखेंगे तो ये पीछे आपको जो नज़र आ रहे हैं ये वो बैनुल अक़वामी बहरी जहाज़ हैं जो रोज़ाना पाकिस्तान आते हैं और जाते हैं और यहाँ पर भी लोडिंग अनलोडिंग का काम जो है जारी है। मैं कुछ शहरियों से भी बात करता हूँ। कल रात से भारत की तरफ से ऐलान किया गया है कि उन्होंने KPT को तबाह कर दिया है, तो आपने क्या देखा? नहीं है, सही है KPT माशाल्लाह। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई मिसाइल अटैक नहीं हुआ? नहीं, अल्लाह का मेहरबानी है। अच्छा, अल्लाह का करम है। तो यहाँ हमने कुछ शहरियों से बात भी की और मज़ीद भी बात करेंगे, जिसमें उनका ये कहना है कि जो KPT के अंदर या जिस तरह भारत में पूरा ब्लैकआउट है और भारतीय जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो इस वक्त बंद हैं, उनकी जो परवाज़ें बंद की गई हैं, बहरी जहाज़ बंद किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर ये भारत की तरफ से कल से ऐलान किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान के जो पोर्ट ट्रस्ट है KPT है बंदरगाह, वहाँ पर हमला किया गया, उसको तबाह कर दिया गया है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर? इंडिया आपको पता है झूठा है और झूठा है। आपको पता है वो यहूदी की पॉलिसी चलता है, ठीक है। बाकी घबराए ना, इंशाल्लाह अगर आएगा तो वहीं से वापस चला जाएगा जहाँ से आएगा वो। ये ट्रक कंटेनर वगैरह ये कहाँ जा रहे हैं? ये सब अपने अपने कामों पे जा रहे हैं, यानी कि जो बंदरगाह पर बैनुल-अक़वामी बंदरगाह, जहाज़, ये साथ ही बंदरगाह है, आगे किमाड़ी है, लोग घूमने फिरने भी जा रहे हैं। मैं भी यहाँ आया हूँ। देखें, अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं घर से क्यों निकलता। तो कराची में कोई ऐसा ऐलान किया गया हो कि आपने लाइटें बंद रखनी है, जहाज़ नहीं जाएंगे, बैनुल-अक़वामी जहाज़ नहीं जाएंगे, कोई ऐसा ऐलान आपने सुना? सब झूठ है ये। अगर वो कह रहे हैं झूठ है, आपको पता है इंडिया तो हर टाइम पे जो ना मुसलमान का दुश्मन ही रहा है, समझे। और उसको यहूदियों की ज़्यादा सपोर्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, इंशाल्लाह नहीं डरेंगे। अगर आ भी गए तो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। वैसे आपने खबरें तो सुनी होगी भारत की, जो खबरें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के फ़िलहाल इलाके में अटैक कर दिया और ख़ासतौर पर KPT बंदरगाह के ऊपर भी कि ये तो फतह कर लिया गया बाकायदा, तो ये आपने सुना है? ये मैं क्या, आज देखें जुम्मतुल मुबारक है, समझे ना, और 9 तारीख है। आप 9 तारीख को घुमा के देखें और कल और परसों का इनका बयान देखें, तो अगर ऐसी कोई भी बात होती तो एक तो खड्डा होता, चलो जब बाकी छोड़ दो। एक आध कहीं से जो ना कोई नज़र धुआं उड़ता हुआ या कोई चीज़ जली हुई होती ना, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह हम जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे और इनको कैपे किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। तमाम पाकिस्तानी का आपका बेहद शुक्रिया। तमाम पाकिस्तानियों के तासुरात हैं। कल थे, आपने खबरों में देख रहे होंगे, जी, भारत ने पाकिस्तान को फतह कर लिया। नहीं, भारत कहाँ फतह कर सकती है। इंशाल्लाह हम नौजवान जिंदा हैं, इंशाल्लाह हमारे बड़े भी, हमारे फाक फौज माशाल्लाह से शाना बाशाना कड़ी है। हम भी अपने पाक फौज के साथ शाना बाशाना इंशाल्लाह करें। हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी, इंशाल्लाह कोई फतह नहीं कर सकता। क्यों, आज तक हम जिंदा हैं, इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे। ये हमारा कराची है, ये हमारा पाकिस्तान है। अच्छा, ये जो ट्रक कंटेनर्स वगैरह जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? आप में ये इसको बोला जाता है नची जटी पुल, टावर के पुल के पास। ये नीचे पोर्ट ग्रैंड है, ये यहाँ से कोई जाते हैं, अपना ट्रक अड्डे जाते हैं, यहाँ से पोर्ट से माल वाल उठाते हैं पाकिस्तान के अंदर आते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से ट्रैफिक रवां दवाएं, सफ़र भी हो रहे, सब कुछ हो रहे। माशाल्लाह से मैं काफ़ी दूर से आया हूँ यहाँ सफ़र करके अपने काम से। माशाल्लाह से काम हो गया, अभी घर की तरफ रवाना।
जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो से। दावे किए गए कि गुज़श्ता रात से जी भारत ने हमला कर दिया, ये हो गया, ये सब झूठ है। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं, शुक्र अल्लाह का। हमारे कारोबार भी चल रहे, काम भी चल रहे, सब कुछ आराम से चल रहे हैं, कोई मसला परेशानी नहीं है। कराची में जिस तरह मामूलात ज़िंदगी रवां दवां है, इसी तरह एक और नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं। आप KPT में इस वक्त हैं और ये फरमाइएगा कि जो ऐलान किया गया भारत की तरफ से कि KPT के ऊपर हमला किया गया है, क्या देखा आपने? नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत ही उन्होंने बयानात जारी किए हैं और हम पोर्ट के ऊपर हैं, हम पोर्ट पर अपने ऑन ड्यूटियों पर हैं। यहाँ दूर दूर तक का कोई ऐसा निशान ही नहीं है, ऐसा कोई ऐसी कहानी नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। इंडिया अपना जो है गलत बयानियाँ बहुत ज़्यादा दे रहा है और वो अपनी आवाम को इस तरह की गलत बयानियाँ देकर एक राम करना चाह रहा है। ऐसा कोई कहानी नहीं है, कोई ऐसा सीन पार्ट एक ज़र्रा बराबर नहीं है। ये इंडिया को शर्म करनी चाहिए कि इस तरह के बयानात देकर अपनी आवाम से को क्या साबित करना चाह रहा है। उसको चाहिए कि एक मुदब्बिर होकर बात करे, एक समझदारी से बात करे। अगर कोई मामलात करना भी है, कोई इख्तलाफात है तो उसको फिर तरीके से हल करे, आकर बैठकर, या फिर आए तो लड़े तो सामने लड़े। ऐसा क्या है, ये क्या मतलब मीडिया वार कौन सी कर रहा है? मीडिया वार तो होनी नहीं चाहिए। वार करे तो फिर वो बिल्कुल फिज़िकल आकर करे, फिज़िकल तो कर नहीं रहा है। कभी वो बता रहा है कि जी डाउन गिर रहे हैं मिलिट्री कैंट पर, वो पता नहीं किस तरह से कैंट वहाँ गिराए जा रहे हैं। वो ये उसका मकसद क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ तो गया है लेकिन अब उसके लिए प्रॉब्लम हो रही है कि किस तरह मैं अपनी बात को वो जो है कवर करे, वो उसे कवर हो नहीं रही है। कोई इसके पास रियलिटी है नहीं है, अब वो झूठ पर ही सारा कुछ अपना मामला चला रहे हैं। ठीक है। अच्छा, चूँकि जिस तरह आपने बात की कि मीडिया वार हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मीडिया वार तो जो है वो भारत जीत चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान को हवाले करने का सिर्फ ऐलान करना है कि पाकिस्तान ने हमने अपने आप को भारत के हवाले कर दिया, बाकी जो मीडिया पे, ओवरऑल इंडियन मीडिया पे या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो लगातार झूठ है। इसी तरह हमने कोशिश की कि लोकेशन पर जाएँ और आवाम के जो तासुरात हैं वो आप तक रखें और वो तासुरात आपने जाने, क्योंकि असल हकीकत ये है कि भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान में ना सिर्फ अटैक करने के हवाले से बल्कि पाकिस्तान में जो आवाम के ऊपर खौफ का आलम तारी है वो भी लगातार झूठ है और किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। आप अगर ये आपको अकबे में दिखाएंगे, आप पूरे जो ये निज़ाम ज़िंदगी है वो पूरा आपको नज़र आ रहा है। ये KPT का पुल है, यहाँ पर हर किस्म की ट्रैफिक रवां दवां है, ना सिर्फ पाकिस्तान के जाने वाली बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाने वाली और पाकिस्तान वापस आने वाले जो तिजारती सामान है, जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी है वो लगातार जारी है। और आप देख रहे हैं इसी तरह ये इलाका जो है वो जाने वाला जो KPT ख़ासतौर पर जहाँ पे जहाज़ आके लंगर अंदाज होते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से सामान की तरसील होती है, तो वो भी इसी तरह जारी है। तो मामूलात ज़िंदगी लगातार जारी है। असल हकीकत जानने के लिए मैं यहाँ आया था ताकि आपको असल फैक्ट्स जो है वो बता सकूँ।